हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा चैप्टर कई दिनों से चल रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर में हम अब जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। कौन से? रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, तो चलिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो कई सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं वो हमारी क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड है। तो आप प्लीज जल्दी से शेयर कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको वो लेटेस्ट वीडियो वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप सीरियल से उसको पढ़ना चालू कर दें। आज का जो क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विमल और निर्मल वाला। बहुत शानदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं जो रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूछी जाती हैं। जैसे इसमें ओल्ड गुडविल भी दी हुई है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है हमें, कई सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। चलिए देखिए, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं विमल एंड निर्मल, ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। The following was the position of their business as on 31st March। तो 31st मार्च को क्या पोजीशन है, क्या बैलेंस शीट दी है? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है विमल और निर्मल की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल अकाउंट है 20,000 का। ये पीएनएल अकाउंट कौन सा हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एसेट्स में कैश है, डेटर्स है, प्लांट एंड मशीन है, स्टॉक है एंड गुडविल है। तो जब बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में गुडविल मिले, इसका मतलब होता है ये ओल्ड गुडविल होती है, और ये ओल्ड जो गुडविल होती है इसको राइट ऑफ किया जाता है, मतलब फर्म से बाहर किया जाता है बुक्स से। और ये बुक से कौन बाहर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है ना। आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ऑन दिस डे कैलाश एग्रीज टू जॉइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो नया पार्टनर कौन आ रहा है उस दिन? कैलाश। और कैलाश किन कंडीशंस के लिए आ रहा है? देखिए, सबसे पहले ही विल इंट्रोड्यूस ₹40,000 एज हिज कैपिटल। तो 40,000 रुपए तो वो कैपिटल लेकर आएगा एंड पे ₹20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके लिए जो गुडविल लेकर आएगा वो कितनी होगी? 20,000। मतलब 40,000 रुपए वो कैपिटल लेकर आया और 20,000 रुपए गुडविल लेकर आया। ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। इस क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड रेशियो है एंड न्यू रेशियो है, तो इसका मतलब होगा कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बोलना है। तो दो एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाएगा विमल, निर्मल और कैलाश का। रिवोल्यूशन की बात यहां हो रही है। ए रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब कम हो रहा है, क्या क्या? प्लांट एंड मशीन टू ₹35,000। तो जो प्लांट और मशीन है वो 35,000 का हो गया है एंड स्टॉक बाय 10%, और स्टॉक 10% से कम हो रहा है। ठीक है। प्रोविजन फॉर ₹1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेटर्स पे जो बनता है रिजर्व, वो बनाना है 1,000। ठीक है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आल्सो स्पेसिफाई द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इसमें निकालना रहेगा। अच्छा, एक बात ये याद रखिए आप कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन क्वेश्चंस में क्यों निकाला जाता है? जब भी नया पार्टनर आता है फर्म में और वो गुडविल लेकर आता है, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चूंकि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब निकलता है जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो, और अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम जो ओल्ड रेशियो होता है उसी में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या होगा कि उस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट का में सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है, ओल्ड गुडविल से कोई मतलब नहीं है, पीएनएल अकाउंट से कोई नहीं। ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है। तो अभी हम पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं इसका। ठीक है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो एसेट्स में अगर कमी होगी, एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो टू साइड में आएंगी डेबिट में, और एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो कहां आएंगी? बाय साइड में। लायबिलिटीज का अपोजिट होगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होंगी तो कहां आएंगी? डेबिट साइड में, टू साइड में। और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी, कम होंगी लायबिलिटी, तो कहां आएंगी? बाय साइड में, मींस क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो यहां से बोलना है वो कि रिवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड मशीन। प्लांट मशीन रिड्यूस हो रही है, 35,000 के हो गए। तो हम देखें कि प्लांट मशीन पहले कितने का था? पहले हमारे पास एसेट्स में प्लांट मशीन था 50,000 का, और अब हो गया वो 35,000 का। दैट मींस जो प्लांट मशीन है वो कितने से कम हुआ है? 15,000 से। तो हम क्या करेंगे? उस प्लांट मशीन को 15,000 से कम कर देंगे। तो एसेट्स में कमी कहां आती है? टू साइड में। तो यहां लिखेंगे 2
प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट मशीन पहले 50,000 का था, अब 35 का हो गया, मींस 15,000 से कम होगा प्लांट मशीन, तो हमने 15,000 से कम कर दिए। ठीक है, आगे बोलना है स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है। एसेट्स अगर कम होगी तो टू साइड। अब स्टॉक देखो कितने का है, तो यहाँ स्टॉक है 40,000 का, तो 40,000 का 10% स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, मींस कम हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक 40,000 का 10%, तो 4,000 से स्टॉक कम हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोविजन 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जो डेटर्स पे प्रोविजन बनता है वो भी कहाँ आता है, डेबिट साइड में, टू साइड में। यहाँ लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना हो गया 1,000। इस तरह से ये रिवोल्यूशन अकाउंट में ये तीनों चीजें आ रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल लगा देते हैं हम, तो 20,000 यहाँ का टोटल है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसी 20,000 को लिख देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा क्या आ गया, लॉस आ गया, बाय नेट लॉस। तो ये जो नेट लॉस होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पुराने पार्टनर्स कौन है, ओल्ड पार्टनर्स विमल एंड निर्मल, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विमल एंड निर्मल, तो विमल और निर्मल दो पार्टनर थे। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, 3:2 है इन दोनों का। तो ये जो 20,000 रुपए का जो लॉस हुआ है रिवोल्यूशन अकाउंट का, तो इस 20,000 के लॉस को हम क्या करेंगे, विमल और निर्मल में दोनों एक ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तीनों का रेशियो में यहाँ कर देता हूँ, है ना, आप लोग रफ में कर लेना अलग से। देखिए 20,000 का विमल को कितना 3:2 रेशियो है, 3:2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप ये अच्छे से याद रखना कि रिवोल्यूशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। न्यू पार्टनर से इस रिवोल्यूशन अकाउंट को कोई मतलब नहीं है। नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता, ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/5 विमल एंड निर्मल 20,000 का 2/5, 5 1 5 एंड 5 4 20, 4 3 12, तो 12,000 इसका हो गया, 5 4 20 एंड 4 2 8। तो रिवोल्यूशन का जो लॉस है वो कितना आ गया, 12,000 विमल को बियर करना पड़ेगा एंड 8,000 8,000 निर्मल को। तो इनका जो रिवोल्यूशन का लॉस आया वो 12 और 8 है। ये जो ट्रांसफर होगा बाय से कहां जाएगा, 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसको आप नोट कर लेना, इसको क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। ठीक है ना, तो इसको एक बार और देख ले। इसमें सिर्फ ये हुआ कि प्लांट मशीन पहले 50,000 का था, 35,000 का हो गया, इसका मतलब 15,000 से कम हो गया। एसेट्स कम होगी तो टू साइड आएगी। स्टॉक 40,000 का था, 10% कम हो गया, तो 10% 40,000 का 10% कितना हुआ 4,000। स्टॉक को हमने 4,000 से कम कर दिया। और जो डेटर्स पे प्रोविजन बनना था 1,000, उसको हमने टू साइड में टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1,000। इधर का टोटल लगाया, इस टोटल को पूरा का पूरा लॉस आ गया। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है टू साइड का तो लॉस आता है, तो ये लॉस को बाय नेट लॉस दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, विमल निर्मल का 3:2 एंड सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो कितना है 2:1। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से क्या होगा कि हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है ना, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, तो यहां पर हम लिख देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये मैंने वर्किंग मोड के लिए एक पेज ले रखा है ब्लैक, यहां हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चाहे तो मैं एक बार और लिख देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पार्टनर कौन कौन है, यहां नाम लिख देते हैं, विमल
निर्मल एंड कैलाश, विमल, निर्मल एंड कैलाश, ये 3 पार्टनर है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2। विमल और निर्मल का, विमल निर्मल का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 है, मीन्स 3/5 एंड 2/5, ठीक है ना, 3/5 2/5। अब जो न्यू रेशियो दिया है वो कितना है? 2:1:1, 2:1:1, मीन्स दोनों तीनों को ऐड कर दिया तो 2/4, 1/4 एंड 1/4, ये आ गया। ये ओल्ड रेशियो लिख दिया हमने दोनों विमल और निर्मल का, 3:2, 3/5 2/5, और न्यू रेशियो कितना है? 2:1:1, 2/4 1/4 1/4, तीनों का ऐड कर दिए। अब हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना किसका है? विमल और निर्मल, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। इसके आगे हम यहाँ जाते हैं विमल, तो विमल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5, न्यू रेशियो कितना है? 2/4। चलिए, तो 5 4 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 4 12 एंड 5 2 10, कितना आया? 2/20। निर्मल का 2/5 माइनस 1/4, ठीक, 5 4 20, 2 4 8 एंड 5 1 5, कितना आ गया? 3/20, 27। देन जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा वो कितना कहलाएगा? 2:3। तो 2:3 का मतलब होगा विमल का हुआ 2 एंड निर्मल का हुआ 3। तो जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसका जस्ट अपोजिट हो गया। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 2:3। इसको आप नोट कर लें, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने इसीलिए निकाला है कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उस गुडविल को इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स को। दोनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट इसी रेशियो में होगा जो वो गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। इसको हम क्लीन करना है, इसको आप नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। अब हमको क्या करना है? इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, किसका? विमल, निर्मल और कैलाश का। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, देखिए 2 पार्टनर पहले के हैं विमल और निर्मल, और नया पार्टनर कौन आ गया? कैलाश, ठीक है। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो चीज आती है वो क्या आती है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। बहुत इजी बनता है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। इसको यहाँ नहीं ले पा रहे, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो ओल्ड पार्टनर्स हैं विमल और निर्मल, और इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? विमल की कैपिटल है 60,000 एंड निर्मल की कैपिटल है 32,000। तो यहां लिख दो आप 60 एंड 32,000। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल आती है ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है। कॉलम तो आपको याद ही होंगे, पर्टिकुलर, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, उनके अमाउंट के विमल, निर्मल, कैलाश, विमल, निर्मल, कैलाश, ठीक है। कैपिटल लिखने के बाद इसके बाद आपको क्या लिखना है? जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है वो लिखेंगे बाय कैश करके। तो जो नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है देख लेते, पढ़ते हैं। ये बोलना है ही विल इंट्रोड्यूस ₹40,000 एज कैपिटल, एज हिज कैपिटल। मतलब जो कैलाश आया है वो 40,000 रुपए कैपिटल लेकर आया है, तो हमने इसकी कैपिटल लिख दी कितनी? 40,000, ठीक है ना। 40,000 कैपिटल हो गई। इसके बाद क्या करते हैं? जो वो गुडविल लेकर आता है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितनी गुडविल आया? ₹20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए जो गुडविल आई है 20,000, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो 20,000 गुडविल लेकर आया है नया पार्टनर, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो अभी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए निकाला जाता है कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उस गुडविल को इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज ओनली नए पार्टनर की गुडविल को बांटना है, ठीक है ना, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स को।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गुडविल लेकर आया है 20,000 उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप रबर में कर लेना, ठीक है ना। देखिए तो जो गुडविल लेकर आया है वो कितनी है 20,000। आप यहाँ नहीं करना कॉलम के बीच में, आपको अलग से करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकाला हमने 2:3 अभी निकाला ना 2:3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और 3:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप विमल को, 20,000 का 2/5 एंड निर्मल 20,000 का 3/5। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा 12। कितनी गुडविल हुई 8,000 एंड 12,000। यहाँ लिख देंगे 8,000 और यहाँ आ जाएगी 12,000, ठीक है। ये जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर पे आ गई क्या है गुडविल। अब वो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो सॉरी लॉस आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो जो लॉस आया था उसको हम कहां लिखेंगे, टू साइड में, यहां लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस आया था वो 20,000 था और उस 20,000 को हमने विमल निर्मल में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3:2 के रेशियो में। तो विमल का आया था 12,000 एंड निर्मल का कितना आया था 8,000। तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। प्रॉफिट आता तो कहां आता, बाय साइड में। एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो 2 से बाय और बाय से 2 होता है। तो रिवैल्यूएशन में हमने बाय में लिखा था बाय नेट लॉस, और बाय से ट्रांसफर होकर कहां पर आएगा 2 में, मतलब डेबिट के क्रेडिट में जाता है और क्रेडिट का डेबिट में। 2 और बाय बोलते हैं तो जल्दी समझ में आता है कि 2 का बाय में, बाय का 2 में। ये बोलते हैं डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, थोड़ा सा स्लो समझ में आता है। चलिए तो ये चीजें हो गई। अब देखते हैं हमें क्या लिखना है इसके बाद। अब एक चीज और दी थी लायबिलिटी साइड में, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था 20,000 का। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है पुराना। P&L अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तो प्रॉफिट है कौन सा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और वो ओल्ड पार्टनर्स का है। और नए पार्टनर के आने के टाइम ही हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आप हमेशा याद रखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमने निकाला है वो सिर्फ नई गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकाला, नई गुडविल को बांटने के लिए। इसके अलावा कोई भी चीज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशियो, इसी रेशियो में यूज करना है आपको। तो यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो P&L अकाउंट कितना है 20,000, तो 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अभी हमने देखो रिवैल्यूएशन का 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो सेम आ जाएगा 12,800। अभी हमने ये मैं दोबारा करके बता देता हूं। देखिए जो P&L है वो कितना है 20,000 है, ठीक है। तो विमल और निर्मल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें 20,000 का कितना, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, तो 20,000 का 3/5 एंड 2/5। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8। कितना आ गया 12 एंड 8। यहां लिख देंगे 12,000 एंड 8,000। डन। इसको क्लीन कर देते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए तो इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एसेट साइड में लिखा हुआ था गुडविल। ये एसेट्स में जो गुडविल है वो कौन सी गुडविल है, वो है ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। नई गुडविल जो आती है उसको बुक्स में शो करते हैं, वो भी एज ए प्रीमियम के थ्रू, प्रीमियम की तरह कैश में इंक्लूड करते हैं उसे। तो ये ओल्ड गुडविल है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो जब भी आपको एसेट साइड में कोई गुडविल लिखा आ जाए, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल है और ये बाहर होगी। और कहां से बाहर होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट टू साइड से। तो यहां लिखेंगे टू गुडविल, और गुडविल नाम से ही आएगा ये टू गुडविल, ठीक है। और कौन बाहर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 2-3 बातें याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको एसेट्स में गुडविल दिखे तो ये ओल्ड गुडविल है, पहली चीज। इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा बुक्स से। कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स जो विमल और निर्मल है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में, ठीक है। और कहां से बाहर होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड से। और क्या लिखा जाएगा, टू गुडविल। तो इसकी अगर जनरल एंट्री होती है, इसकी क्या जनरल एंट्री होती है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल,
ये जनरल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो 20,000 रुपए गुडविल है, तो सॉरी 10,000 है, 10,000 रुपए गुडविल है। इस 10,000 गुडविल को हम बाहर करेंगे 3-2 के रेशियो में, मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। ओल्ड गुडविल 10,000 है, किस रेशियो में बाहर करेंगे? 3-2। तो विमल 10,000 का 3/5 ओल्ड रेशियो, निर्मल 10,000 का 2/5, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, 2 3 6, 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4, कितना आ गया? 6,000 एंड 4,000। तो ओल्ड गुडविल को बाहर करेंगे 6 और 4 विमल लेना, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, मैं अलग कर रहा हूं 6 एंड 4, ठीक है। चलिए, तो यहां लिख देंगे 6,000, यहां लिख देंगे 4,000। ये ओल्ड गुडविल बाहर हो गई। अब इस क्वेश्चन में सभी चीजें आ गई, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आ गई, नया पार्टनर जो कैपिटल आया था वो लिख दी, नया पार्टनर जो गुडविल आया था उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो पीएनएल था उस पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, पार्टनर्स ने अपने अपने कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर लिया। जो रिवोल्यूशन का लॉस आया था वो बाय से का लेकर आ गए 2 में, और जो ओल्ड गुडविल थी उसको राइट ऑफ कर दिया, बुक से बाहर कर दिया, ठीक है। अब लगा देते हैं टोटल। इसको अब हम ऊपर ले जाते हैं यहां, चल तो ठीक है, इसको नीचे लगा देते हैं इसका टोटल, यहां लगा देते हैं इसका टोटल, इसको यहां से क्लोज कर देता हूं मैं एंड यहां से क्लोज, ठीक है ना। चलिए, इसका टोटल लगा तो 60 एंड 20 80,000, यहां आ गया 80,000, ठीक है। 32 एंड 8 40 52, यहां का आ गया 52,000 और ये 40,000 है। बाय साइड का टोटल ज्यादा था, दोनों तरफ लिख देते हैं, यहां भी 80,000 आ जाएगा, 52,000 एंड 40,000, ठीक है। इनकी क्लोजिंग कैपिटल यहां लिख देंगे हम 2 बैलेंस सीडी, ये आंसर कहलाएगा हमारा 2 बैलेंस सीडी। तो 80 में से 18 माइनस कर दो, 12 और 6 18, 18 माइनस किया तो कितना आएगा? 62, 62,000, ठीक है ना। 18 माइनस कर दिया हमने, तो 80 में से 18 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 62। 52 में से 12 माइनस कर दें, तो 12 माइनस किया तो कितना आएगा? 40, और 40 यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो ये 40,000 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी चीजें आती थी वो सारी चीजें इसमें आई हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था कि इसमें ओल्ड गुडविल भी बाहर करना थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना था, पीएनएल भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना था, पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें, कोई भी वीडियो आप ओपन करें, तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट में जाए, पार्ट 1 देखें इसका। तो पार्ट 1 देखेंगे तो क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, आप नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से कोई एडमिशन का कहीं नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं फिर से आपको, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए हमारे चैनल की लिंक। इसमें हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं क्लास 12 कॉमर्स एंड क्लास 11 कॉमर्स के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।